हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू और आप देख रहे हैं स्माइल स्टोन। आज हम बात करते हैं बच्चों में अंगूठा चूसने की जो हैबिट है उसके बारे में। बच्चे अगर अंगूठा चूसते हैं तो उससे क्या असर होता है, क्यों छुड़वाना चाहिए और किस उम्र तक बच्चों का अंगूठा चूसना सही है और कैसे छुड़वाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है तो ऑलमोस्ट सब बच्चे 100% सब बच्चे 2 साल तक के मुँह में अंगूठा चूसते ही चूसते हैं। उनके हाथ में अगर कोई दूसरी भी चीज़ होती है तो वो मुंह में ही लेते हैं, क्योंकि ये जो एक एज ग्रुप होता है इसमें जो बच्चे का फोकस ऑफ जोन होता है वो ऑरल कैविटी होता है। तो जो भी चीज़ बच्चे की अप्रोच में होगी हर चीज़ मुंह में जाएगी। तो ये बहुत ही सामान्य चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा गंदे हाथ मुँह में ना डाले। अब अगर बच्चा 3.5 से 4 साल तक भी अंगूठा चूस रहा है तो भी बहुत सारे बच्चे चूसते हैं। लगभग 50-60% बच्चे 4 साल तक अंगूठा चूसते हैं। 4 साल तक अंगूठा चूसने से बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सामान्य सी बात है। लेकिन अगर 4 साल के बाद भी बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी एज ग्रुप है जिसमें बच्चे के दांत भी आने हैं, दूध वाले दांत टूट के परमानेंट दांत भी आने हैं और उसके फेस भी की ग्रो भी होनी है, उसके जबड़े भी बढ़ने हैं। तो अगर इस टाइम पे बच्चा अंगूठा चूसता है तो अंगूठे का असर इन सब चीज़ों पे होता है। जब बच्चा अंगूठा चूसता है तो इस पोजीशन में रखता है, दांतों के बीच में, जस्ट लाइक ऐसे रखेगा। तो जब वो ऐसे रखता है तो उसके जो ऊपर और नीचे के जो आगे वाले दांत हैं उन पे जब वो होल्ड करता है दांतों के बीच में, तो वो अपने अंगूठे से जो ऊपर वाले आगे के दांत हैं उनको बाहर की तरफ पुश करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। और जो नीचे के दांत हैं उन पे अंदर की तरफ फोर्स लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर के दांत हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और नीचे के थोड़ा सा अंदर रहते हैं। तो दांतों के बीच में जो बैलेंस होता है वो नहीं हो पाता, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। और इस उम्र में जब दांत बन रहे होंगे, दांतों का जो ग्रोथ का जो ट्रेंड होगा उसी ट्रेंड से जबड़े की भी ग्रोथ होती है। तो जैसे ही दांत, जिस हिसाब से दांत की पोजीशन होगी वैसे ही जबड़ा होगा। तो फिर ऊपर का जबड़ा थोड़ा सा आगे आ जाता है, नीचे का अंदर रह जाता है और दांतों के बीच में या तो गैप हो जाता है या दांत ऊपर नीचे आ जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं, आगे पीछे होना, ये सारी दिक्कतें तो होती है। साथ में बोलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर दांतों का अलाइनमेंट नहीं होगा तो स्पीच की भी प्रॉब्लम आने लग जाती है थोड़ी सी। और जब बच्चा, ये तो होल्ड करने की वजह से होता है, और मेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा कितनी देर के लिए चूस रहा है। कई बच्चे तो रात रात भर चूसते हैं, वह रात को पूरी रात मुंह में अंगूठा रख के सोते हैं। तो ये तो होल्ड करने की वजह से हो गया कि दांतों में किस पोजीशन पे होल्ड कर रहा है बच्चा। दूसरा होता है कि जब वो सक करने लगता है, कि कितनी देर के लिए सक करता है। जब वो सक करता है तो जो उसकी गाल की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जस्ट लाइक दिस। जब ऐसे करेगा तो गाल की मसल्स है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब मसल्स ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो फेस है बच्चे का, जो ग्रोइंग फेस है, वो लंबाई में थोड़ा सा लंबा हो जाता है और चौड़ाई में थोड़ा सा नैरो हो जाता है ऐसे। तो उससे जो बच्चे का जो बड़े होने पे जो लुक बनता है या जो एस्थेटिक रहता है वो वैसा नहीं बन पाता है। डेंटल ट्रीटमेंट तो करवाना ही करवाना होता है, साथ में फेस की जो पोजिशनिंग है, बोन की जो भी होती है एस्थेटिक लुक, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो सही रहता है कि आप पहले से ही वो आदत छुड़वा दें, 4 साल का होने से पहले ही वो आदत छुड़वा दें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब अगर बच्चा शक कर रहा है, 4 साल का हो गया, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे छुड़वाना चाहिए। अगर बच्चा शक कर रहा है तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहीं इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं बच्चा सोना अकेला, तो अकेलापन तो फील नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना होगा। और जब वो बच्चा कुछ ऐसा काम कर रहा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल उसमें मग्न हो रखा हो एकदम काम में, उस टाइम पे बच्चे को ये चीज़ याद दिलाएं कि बेटा अब आप अंगूठा सक करो। तो जब वो अपना इंटरेस्ट का काम कर रहा होगा और आप उसको अंगूठे की याद दिलाएंगे तो वो इरिटेट होएगा, और इरिटेट होगा तो इस आदत से भी उसको थोड़ी सी इरिटेशन होने लगेगी और हो सकता है बच्चा ऐसे छोड़ दे। या फिर आप अंगूठे पे कुछ ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जैसे नीम का तेल हो गया, या कुछ कड़वी चीज़ लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे के बहुत स्मार्ट होते हैं, आप लगाओगे थोड़ी देर बाद वो वॉश करके आ जाएंगे, फिर वापस करने लगेंगे। तो जो बेस्ट है इसके लिए वो है कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट बच्चे को एक ऐसा अप्लायंस पहना देंगे जिससे बच्चा मुंह में अंगूठा ले नहीं पाएगा, ये होल्ड नहीं कर पाएगा। और जब वो पहन के रहेगा तो धीरे धीरे ये आदत उसकी छूट जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट है। ये अगर नहीं छोड़ रहा है बच्चा तो आपको ये करना चाहिए। ये था सब कुछ अंगूठे से रिलेटेड। अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए स्माइल स्टोन।